गर्मी के इस मौसम में बड़वानी जिला मुख्यालय इन दिनों भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है। बीते 4 से 5 दिनों से ज्यादातर घरों की पेयजल लाइनों में पानी नहीं पहुंच रहा। इसके कारण वहां के रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के इस दौर में लोगों को मजबूरन महंगे टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। कई परिवार आसपास के क्षेत्रों में से ट्यूबवेल और अन्य जल स्रोतों पर निर्भर है, वहां से पानी लेकर आते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं। स्थानीय रहवासी रेखा पटेल ने बताया कि कई दिनों से नलों में पानी आ नहीं रहा, शिकायत हो चुकी है। इसके बावजूद भी समस्या को लेकर कोई समाधान नहीं और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी या वार्ड पार्षद वहां पहुंचा है। रहवासियों का कहना है कि अब तक ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि समस्या पाइपलाइन में खराबी के कारण है या मोटर में तकनीकी दिक्कत के चलते। आखिर जलापूर्ति क्यों बाधित हो रही है? समस्या के समाधान में हो रही देरी से लोगों में जबरदस्त नाराजगी जो है अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमारे घरों में 4 से 5 दिन हो चुके हैं, नल में पानी नहीं आया और हम काफी परेशान हो रहे हैं। और नगर पालिका द्वारा हम टैंकर बुलवा रहे हैं और अन्य जगहों से हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई यहाँ का वार्ड पार्षद आया क्या देखने? जी नहीं। या कोई आपने उनसे संपर्क किया? नहीं भाई, कोई नहीं आया। हमने कंप्लेन भी की पर फिर कोई नहीं आया देखने। क्या निजी टैंकर भी बुलवा रहे? जी। कितने का आ रहा है एक निजी टैंकर? 4 से 500 का। कितनी बस्ती होगी इधर? यहाँ पे हमारा पूरा वार्ड है। पीने के पानी को लेकर भी कई अन्य जगह पर भी जा रहे हो लेने बर्तन? जी हाँ, हम मेहंदे टाकी के वहाँ से भी पीने का पानी ला रहे हैं और राठी वाले से भी हम 20 रुपए वाली कैन का पानी ले रहे हैं। कम से कम 600 लोगों की जनसंख्या है यहाँ पे। 5 से 7 दिनों से इनको पानी जल वितरित नहीं हुआ है और काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं जल के लिए। कभी मेहंदी टाकी से वहाँ नल चल रहा है वहाँ से ला रहे हैं, कभी कोई कॉलोनी से ट्यूबवेल से लेके आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। पूरे नगर में हाहाकार मचा हुआ है। पिछली बैठक में परिषद को हमने जब जलकर का उन्होंने शुल्क बढ़ाने की बात करी थी तो तमाम कांग्रेस पार्षदों द्वारा हमारे द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद भी उन्होंने नहीं सुनी और जलकर नगर का बढ़ाया और जलकर बढ़ाने के बाद में आज ये हाहाकार हो रहा है गर्मी के मौसम में कि लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। तो गर्मी के जिस मौसम में आमतौर पर वैसे ही पानी की जरूरत ज्यादा होती है, वहां पर उल्टा किल्लत हो रही है और वहां पे बार बार शिकायत के बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा। लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त सीधा बड़वानी से जानने की कोशिश करेंगे। जी लोकेश, एक तरफ बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी इस मामले को लेकर आखिर क्यों कदम नहीं बढ़ाया जा रहा? और ये बड़ी विचित्र बात है कि पानी की सप्लाई नहीं हो रही लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि पाइपलाइन खराब है या पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही। लोकेश, अनम्यूट कर लीजिए आपका ऑडियो। जी अभिषेक, जिस तरह से मैं बता दूं कि भीषण गर्मी का दौर है, जहां एक और ऐसी स्थिति में वार्डवासी जिला मुख्यालय के भीषण गर्मी को देखते हुए पानी को लेकर आज भी जल करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और समस्त 24 वार्डों में आज जिस तरह से पानी की स्थिति जो नजर आ रही है धरातल पे, कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार यहाँ के वार्डवासी अपनी पानी को लेकर जगह जगह अन्य स्थानों से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभिषेक, लौट दूंगा आपके पास। लोकेश, राकेश जी भी हमारे साथ जो है इस वक्त जुड़े हुए नेता, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष है। राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मेरी तक पहुंच रही है। राकेश जी, आवाज आ रही है? जी जी राकेश जी, अगर वहां पर पाइपलाइन में समस्या आ रही है तो फिर नगर निगम टैंकरों से भी पानी उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर हर कोई परिवार तो आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है। तो ऐसे में इसको लेकर काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो समस्या है ये कई जगह 24 वार्ड में कई जगह 5 दिन हो गए, कई जगह 6 दिन हो गए जब पानी नहीं पहुंच पा रहा। वो मोबाइल वॉइस अनम्यूट। जी राकेश जी, बोलिए। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है। राकेश जी, लौटूंगा आपके पास। लोकेश हमारे साथ जी आ रही आवाज आ रही है मेरी? जी राकेश जी, बोलिए। जी मैं आपको बता दूं 2 या 3 माह पहले भी ये आवाज मेरी जो है इसी तरह की समस्या आई थी। तब बड़वानी के माननीय विधायक जी ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर वितरित करने थे वो पूरे टैंकर बड़वानी की जनता को सौंप दिए थे, जिससे हम लोगों ने पानी बांटा। नगर पालिका का टैंकर जरूर है लेकिन जब पूरे शहर की व्यवस्था चरमरा जाती है तो वो टैंकर पर्याप्त नहीं हो पाते। इतनी समस्या होने के बाद भी नगर पालिका ने इससे कोई सीख नहीं ली और ये दोबारा शहर को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हम गलतियों से भी नहीं सीख लेंगे तो हम कैसे काम करेंगे और उसका खामियाजाना हमारे शहर की जनता भुगत रही है। यहाँ जल को लेकर हाहाकार मच गया और पिछले 5 से 6 दिन तक लोगों को कई जगह 5-5-6 दिन से पानी नहीं मिल रहा। राकेश जी, बड़ा सवाल ये है कि ये तो तात्कालिक समस्या का समाधान होगा,
मूल समस्या क्या है? आखिर इस तरह की स्थिति क्या हर बार बनती है? तो इसके पीछे काम क्यों नहीं हो रहा है? जी, अभी इसके पहले जब हमने पूछा तो ये बताया गया है कि कोई केबल जली है, लेकिन केबल जली थी शनिवार के दिन। शनिवार से आज सोमवार का दिन हो गया। अगर केबल बड़वानी में उपलब्ध नहीं थी तो यहाँ से इंदौर 2-2.5 या 3 घंटे का रास्ता है। जल का अत्यंत आवश्यकता में आता है। कोई गाड़ी हम प्राइवेट भेजकर वो केबल बुला लेते और ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 घंटे के अंदर हम वापस फिल्टर प्लांट चालू कर सकते थे। लेकिन समझ में नहीं आता कि इतनी डिलीट क्यों हुई, किस तरह का सिस्टम जमाया जिसका हमें। राकेश जी, तो फिर अब अगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि लगातार मांग उठाई जा रही है कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा भी, तो अब आगे क्या रणनीति होगी इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि जनता बेहद नाराज है और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि पार्षद जो है सुध नहीं ले रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्षद देखिए, पार्षद भी उसी व्यवस्था से जुड़ा। पार्षद तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन जब इनकी जो संसाधन है वही फेल हो गए हैं तो पार्षद क्या करेगा? निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी लोकेश, ये एक बड़ा सवाल है कि लंबे समय से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसको लेकर कोई इच्छा शक्ति देखने को मिल नहीं रही है। तो किस तरह से देखे इसे? क्या बजट की कमी है या इसके पीछे कोई राजनीति है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभिषेक जो अभी हाल फिलहाल है, जो पानी की किल्लत जो धरातल की स्थिति में जो सामने आ रही है, वार्डवासी लगातार पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि अध्यक्ष है वो किस तरह से इस स्थिति को देख रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है, निशान उन पर जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर बात की जाए तो पिछली बैठक में भी विपक्षी पार्षदों ने जलकर वितरण की बढ़ाने को लेकर विरोध किया था कि आखिर अगर जलकर वितरण में अगर राशि की बढ़ोतरी की जाती है तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में यहाँ के वार्डवासियों को पानी मिला जाए। लेकिन जलकर बढ़ोतरी में राशि की बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली, लेकिन पर्याप्त मात्रा में आज भी वार्डवासियों को पानी नहीं मिल पा रही। हालांकि दूसरी ओर अगर बात की जाए तो शहर के 24 वार्ड है, 24 वार्डों में करीबन बीते एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन पानी के लेकर आज भी का जद्दोजहद बनी हुई है। लेकिन कुछ वार्डवासियों का कहना है कि निजी महंगे दामों में टैंकर पानी बुलाना पड़ता है, जिसको लेकर फिर भी जल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में जो जल स्रोत जो है, कहीं आसपास के ट्यूबवेल है, जो लोगों के घरों से पानी लाना पड़ रहा है, तो वहीं सिर पर लाद कर अगर बात करें तो मासूम या बुजुर्ग अपने अन्य कामों को छोड़कर जो दूर दराज जैसे स्थानों से जल स्रोत से पानी ला रहे हैं, कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ी विडंबना सामने आ रही है। अगर बात की जाए तो राजनीतिक पहलुओं की राजनीतिक अगर जिस तरह से देखी जाए तो यहाँ की जनता जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में परेशान होती हुई पानी को लेकर परेशान नजर आ रही है, उसको लेकर जनप्रतिनिधि सहित यहाँ के प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। अभिषेक, अगर बात की जाए तो भीषण गर्मी का दौर, यानी कि बड़वानी में एक चिलचिलाती धूप और चिलचिलाती गर्मी का एक बड़ा यहाँ पर व्याख्यात माना जाता है कि किस तरह से ये यहाँ पर गर्मी पड़ती है, किस तरह से यहाँ के लोग गर्मी से जूझ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें पानी नहीं मिल पाना कहीं ना कहीं एक बड़ी शर्मसार तस्वीर ये जो सामने आ रही है। नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका के जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से उन्हें यहाँ की जो पानी की समस्या को दुरुस्त किया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भीषण गर्मी के दौर में भी यहाँ के लोग पानी को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन महंगे दामों के पानी टैंकर बुलाने के बावजूद भी उन्हें पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है, जिसको लेकर अब जनप्रतिनिधि सहित नगर पालिका प्रशासन अब किस तरह से इसको लेकर धरातल पर इस पानी की समस्या को दूर करेगा, यह भी एक बड़ी यहाँ पर देखने की चिंता बात है। अभिषेक से बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ आम जनता से जल कर लिया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा। जनता परेशान है और खुद अपने निजी खर्चे पे टैंकर भी खरीदे, तो एक तरफ जलकर भी दे रही है, टैंकर के पैसे भी दे रही है, और एक कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसको लेकर खोजा नहीं जा रहा, सिर्फ तात्कालिक समस्या का समाधान करने की बस कोशिश हो रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होता है कि प्रशासन जागता है कि नहीं और इस पर कार्य करता है कि नहीं, क्योंकि भीषण गर्मी इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में पड़ रही है। पर खैर, इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।